बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने का मियां साहब का फैसला सर आंखों पर है। मियां साहब की तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया। इस हिसाब से इमरान को 2 जिंदगियों के लिए नाअहल करना चाहिए। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि शहबाज साहब हुकूमती अमूर में मसरूफ़ हैं और मरियम नवाज की तकर्री से तंजीम 9 में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में भरपूर तैयारी से इलेक्शन में जाएंगे। एक सवाल पर अयाज सादिक का कहना था कि इमरान खान की नाअहली का फैसला जल्द आना चाहिए। मियां साहब को तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया। इस हिसाब से इमरान को 2 जिंदगियों के लिए नाअहल करना चाहिए। आसिफ जरदारी से दोबारा दोस्ती हो सकती है, बदीन में बिठाए चोरों से नहीं। टंडो बागों में रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिला बदीन में जरदारी का चोर टोला मुझे हरा नहीं सकता। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के रहनुमा जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कहा कि आसिफ जरदारी से दोबारा दोस्ती हो सकती है, लेकिन बदीन में बिठाए हुए चोरों से नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कहा कि आसिफ जरदारी से इख्तलाफ MQM से इत्तेहाद पर हुए थे। टंडो बागों में रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिला बदीन में जरदारी का चोर टोला मुझे हरा नहीं सकता। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राब्ता किया। अमरीकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। सिंध हुकूमत का कल बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में कल 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। सिंध हुकूमत के खत में कहा गया कि सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है और कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होने चाहिए और उन तक होने के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। खत में मजीद कहा गया कि सिंध काबीना ने कराची डिवीजन में यूनियन कमेटीज़ की तादाद का नोटिस वापस लेने का फैसला किया। काबीना ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी यूनियन कमेटीज़ की तादाद का नोटिस वापस लेने का फैसला किया था। सिंध काबीना ने सिक्योरिटी एहलकारों की स्टेटिक तैनाती के लिए अदम दस्तयाबी पर भी इज़हार तशवीश किया। खत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों की स्टेटिक तैनाती के लिए अदम दस्तयाबी पर तशवीश का जवाब नहीं दिया। इससे कबल कौमी सलामती के इदारों ने भी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शदीद सिक्योरिटी को खदशात का इज़हार करते हुए इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी का इंतखाबी मरहला मुलतवी करने की सिफारिश की। ज़राए के मुताबिक कराची में हसास इदारों का इजलास जुमे की शाम मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम कायम। इस्लामाबाद में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में 3 रोज़ के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कराची में इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम के लिए काम का आगाज़ आज से शुरू हो गया। इंतखाबात के नताइज आने तक बिला तातिल काम जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी गई। इलेक्शन अमले को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गरबी साइड से सामान फराहम किया जाएगा। खातून पाकिस्तान कॉलेज और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कायम कर दिए गए और इलेक्शन का सामान भी पहुंचा दिया गया। सेकेंडरी अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी, फूल पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब टीचर्स यूनियन जिला सियालकोट के सरपरस्त आला अमजद परवेज घुमन, PTU तहसील सियालकोट के सीनियर नायब सदर मोहम्मद इलियास, हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल जफूरा मियाँ मोहम्मद नवाज और दीगर रहनुमा वफद का हिस्सा थे। इस मौके पर बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलिका लदात ने कहा कि उस्ताज़ा के प्रमोशन समेत तमाम तर मसाइल हल करना उनकी अवलीन तरजीह है। प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने जल्द अज जल्द होमवर्क मुकम्मल करने के लिए मुतलका स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। उस्ताज़ा उनके दस्ते बाजू हैं, उस्ताज़ा की हर मुमकिन रहनुमाई मावनत की जाए और मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त उस्ताद के लिए खुले हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन के वफद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलिका लदात की जानिब से उस्ताज़ा की फलाह बहबूद के लिए जाने वाले इक़दामात पर उन्हें मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। भीमर आज़ाद कश्मीर से जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कानू जवान
صحافیوں کی تربیت کے لیے اکیڈمی کھولنے کا اعلان. کہتے ہیں خطہ کشمیر کے صحافیوں کا کردار مجاہدانہ ہے, انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے. مرکزی ایوان صحت مظفر آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ نوجوان صحافیوں کی بہترین تربیت مسئلہ کشمیر کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے, اس لیے صحافیوں کے لیے اکیڈمی کھول رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے سینٹرل پریس کلب کی نو منتخب انسامیہ کو مبارکباد پیش کی. مبارکباد دی. آپ کے پاس دوسرے لوگ بھی آ, لیکن میرا آپ کے ساتھ بھائیوں والا ناتا ہے صحافت کے ساتھ. اور اس دن بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ میں دلی طور پہ جس کے اوپر یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم نے صحافت کے حوالے سے جو یہاں پہ اکیڈمی کے حوالے سے ہم نے اناؤنس کیا تھا اس کو ہم سٹارٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی والی بلڈنگ کی کو بات کر رہے تھے کہ کسی اور محکمے کو چاہیے. ہم آپ کی کلاسز فوری طور پہ ہمارا جو کیمز ہے یا ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس بہت بڑی جگہ ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو چھوٹا عزیز ہے وقاص, اس نے بھی جو ہے نا پچھلے دنوں کو کچھ صحافیوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے. ہم نے رات کو ویڈیو بیان ہم نے جاری کیا. میں نے کہا صحافی ہمیشہ تسلی رکھے جو مجھے جانتے ہیں, آپ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کے دور میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہو تو آپ ہمیشہ ہمیں اپنے درمیان پائیں گے. آپ کا بنیادی طور پہ کردار کو میں مجاہدانہ کردار کہتا ہوں اور آپ مجاہدوں والا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کی یہ اس کلب کے حوالے سے بیلڈے کا دوسرا کوئی کسی نے آسان نہیں کیا. ہم میں سے ہر ایک نے آپ کے لیے وہی کیا ہوگا جو آپ کا حق تھا وہ آپ کو لٹایا ہوگا. بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ پریشان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی نہیں ہے بلکہ اضطراب ختم ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں اچھائی کی طرف آگے بڑھے گی. اس لیے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جو چیزیں ہم نہیں گنواتے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم کہہ رہے تھے کہ خلوص ہے, کمٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا بلدیاتی الیکشن جس میں یہ شاہ جی نے اور کئی دوسرے سردار ذوالفقار صاحب نے جو سیف الملوک والا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز.